जाति में, किसी भी धर्म में गलत लोग हो सकते हैं। हम तमाम उन्हें कहते हैं कि उन जाति के लोग गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांव के लोगों ने ही साथ में आकर के एफआईआर करवाई है, ऐसा नहीं है। वहां के लोग एक्टिव लोग हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने का काम किया। आपको देखिए, हो सकता है कि भाई गांव के लोगों पर प्रेशराइज कर लें और एक समझौता बना लें। ये चीजें समझौता बना करके अनदेखा करने वाली नहीं है। तमाम भीम आर्मी के लोगों से, अन्य संगठनों से प्रार्थना है कि अपने अपने क्षेत्र में इसके प्रति खिलाफ में एफआईआर करवाएं। तो क्या लगता है, क्या सजा आप चाहते हो उस व्यक्ति के लिए, उस दरिंदे ने जिस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा को तस्वीर को जलाया है? आप क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं उसके लिए, क्या कठोर सजा मांगते हैं आप? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे संविधान से बाहर जाकर के बात करने का हमें हमारे पिता ने, हमारे बाप ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कोई राइट नहीं दिया है कि हम संविधान से बाहर जाकर के कोई बात नहीं करेंगे। जो समानतावादी लोगों, विचारधारा के लोग हैं, वो सरेआम कहते हैं कि गोली मारो सालों को। हम वो भाषा नहीं बोलेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई की जाए, संविधान में बाबा साहब ने उचित काफी कानून बनाए गए हैं, कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं। फांसी की सजा तक लेकर के उम्र जेल तक करके उसमें प्रावधान दिए गए हैं। अगर जो भी संवैधानिक रूप से भारत का अपमान करने वाला लोग, इस देश की जनता का अपमान करने वाला लोग, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, माइनॉरिटी, तमाम लोगों का अपमान करने वाला लोग, इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश की उसको नागरिकता रद्द की जाए, उस देश से बेघर किया जाए और उसको इस देश में रखा जाता है अगर लीगल तरीके से, तो उसको देशद्रोह का केस लगाया जाए, क्योंकि यहाँ की शांति भंग करने का काम किया है और इस देश की जो एक विरोधाभास, समुदायों के विरोधाभास पैदा करने का काम किया है, उन लोगों का कोई राइट्स नहीं बनता इस भारत देश के अंदर रहने का, भारत देश के अंदर सांस लेने का, जिन्होंने भारत का अपमान किया है साहब। तो एक बार वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे ताकि सभी दर्शकों को पता चल जाए आखिर किस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा को, उसकी तस्वीर को आपके हवाले किया गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं, कल 15 अगस्त के दिन जहां पर जश्न के माहौल में पूरा भारत देश डूबा हुआ था, वहीं पर यहां पर बाबा साहब की प्रतिमा को आग के हवाले किया जा रहा था, जो निंदनीय और शर्मनाक घटना है पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। और इस व्यक्ति की तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से निर्भय होकर ये बाबा साहब की जो तस्वीर है उसको आग लगा रहा है। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत देश, हरियाणा ही नहीं, भारत देश के बहुजन समाज को और संविधान को मानने वाले लोगों से एक संदेश देना चाहता हूं, एक मेरी प्रार्थना रखना चाहता हूं कि आज कुछ लोगों की हिम्मत उकलाना के बूढ़ा खेड़ा गांव में इस भारत देश की आत्मा को जलाने का जो काम किया है, जो साहस किया है, वो साहस इस भारत देश का नागरिक कोई नहीं कर सकता। ये जो षड्यंत्रधारी हैं, ये निकरधारी हैं, ये भारत देश के नागरिक नहीं है, ये विदेशी हैं और ये साजिश विदेश की है। आज तक इस देश को तोड़ने की जो साजिश रची है, वो तमाम विदेशी की विचारधारा ने रची है। वो चाहे कोई भी अंग्रेज हो, चाहे उनसे पीछे, चाहे कितने भी देश को तोड़ने वाली हुक्मरान रहे हैं। अब मैं उन ताकतों से कहना चाहता हूं, अब आपकी नहीं चलेगी। ये देश मेरे बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। और अगर आपने एक हिम्मत की तो मैं बहुजन समाज से प्रार्थना करूं कि तमाम संगठनों और तमाम पार्टियों से हट करके हमारी आत्मा को सम्मान और बाबा साहब की आत्म सम्मान को बताने के लिए, स्वाभिमान को बताने के लिए इसे उकलाना में पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन करो। और हर जिलों के अंदर भीम आर्मी के साथियों से कहना चाहूंगा कि वो जब तक घर नहीं बैठे बाबा साहब का सम्मान वापिस नहीं कर लेते। जय भीम, जय भीम आर्मी। हमारे देश में बहुत से महापुरुष रहे हैं, लेकिन हर बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही निशाना बनाने की बातें सामने आती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मान्यवर कि इस देश के अंदर तमाम बीमारियों का इलाज किसने किया है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो भूखमरी हो, वो चाहे किसानों की समस्या हो। इस भारत देश के तमाम जो 100% लोग हैं, उनका बीमारियों का इलाज किसने किया है, तो उसका डॉक्टर है एक पूरे विश्व के अंदर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसने 1947 के अंदर इस देश के तमाम जो षड्यंत्रकारी बीमारियां फैला रहे थे इस देश के अंदर, उनका
पेट का ऑपरेशन करने का काम किया। तो अब इस देश के अंदर उन लोगों के पेट में मरोड़ है जो इस देश को गंदा करने की साजिश रच रहे हैं, इस देश को बहनों को बेटियों को नंगा घुमाने की साजिश रच रहे हैं, इस देश के अंदर दंगा फसाद फैलाने की साजिशें रच रहे हैं, इस देश को तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। मैं उन ताकतों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब के सिपाही अब अनपढ़ नहीं है, बाबा साहब के सिपाही अब पढ़े लिखे हैं, हाथ में ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान भी है, पैसा भी है और लठ भी है। अब आपका जवाब जो जिस तरीके से आप मानोगे उसी तरीके से मनाया जाएगा आपको साथियों। देश में नारे उठते हैं, देश संविधान से नहीं गीता से चलेगा, इस प्रकार के नारे भी हमारे देश में सुनने को मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोग? साहब, अगर गीता से चलता ना तो इस देश में बहुजन संविधान का कोई काम नहीं होता। गीता से चलता होता अगर तो उस बाबा साहब को इस देश के सत्ताधारी लोगों को एक नया संविधान देने की बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। गीता के अंदर एक आदमी को आदमी नहीं समझा गया और उस विचारधारा के अंदर एक आदमी को छोटा बड़ा और जो हीन भावना फैलाई गई, ऊंच नीच पैदा की गई, गरीबी अमीरी पैदा की गई, तो वो इस देश को आगे बढ़ाने में असक्षम रही वो ताकतें। और संविधान ने वो साबित किया है कि संविधान सभी को बराबरी का हक दिया है, सभी को सभी प्लेटफॉर्म पे सभी को बराबर मान सम्मान दिया है, सभी को नौकरियों में हक अधिकार दिया है। संविधान ने किसी के साथ, मेरे बाबा साहब ने किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है और 75-77 साल होगी इस देश को संवैधानिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। साहब, हमारे तो शरीर पे कपड़े भी नहीं थे, हमारे पास ज्ञान भी नहीं था, आज मैं आप धार रहा हूं आपके सामने, तो ये ताकत मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान ने दी है। साथी, संविधान को मिटाने की जो शक्तियां हैं, जो बार बार बात करते हैं, वो लोग कौन है और क्यों इस प्रकार की विचारधारा का प्रवाह हमारे देश में? वो लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, मनुवादी लोग हैं सब, और वो इस देश को तोड़ने की साजिशें रचते हैं। मैं मेरे बहुजन समाज से कहता हूं कि उनकी हिम्मत है, वो साजिशें रच रहे हैं, वो हमारे लोगों की विफलता है। बाबा साहब ने सब कुछ दिया है हमारे लोगों को, धन दौलत, आज के दिन सीएम पीएम डीएम सब कुछ दिया है, तो उसके बावजूद अगर हम हमारे विजन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, 21वीं सदी का भारत नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारे समाज के अंदर जो अभी तक जो विरोधाभास है उसको खत्म करने की जरूरत है और सभी को एक होने की जरूरत है। जिस दिन बहुजन समाज एक हो जाएगा तो ये षड्यंत्रकारी ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे। साथियों, सभी पत्रकार साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम विजय, कुलाना मंडी, डिस्ट्रिक्ट हिसार से। में एक घटना हुई है 15 अगस्त के दिन, आप उस घटना को किस तरह से देखते हो? पत्रकार साहब, बात ऐसे है, 15 अगस्त के दिन पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से त्योहार के रूप में मनाया जा रहा था। कुछ ये जो शरारती तत्व है इन्हें इनसे करवाया है, तो इन्होंने बाबा साहब का चित्र लेके उसको गोबर की खाद पे रख के उसको जलाया। बहुत ही इन्होंने गलत काम किया है, बाबा साहब का चित्र जलाया, तो इन्होंने ये बहुत ही गलत काम किया है, या इनसे किसी ने करवाया या इन्होंने खुद किया है। तो हमने इसके लिए सरकार से मांग की है, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन से मांग की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको देशद्रोही करार किया जाए। जानबूझ के किया या किसी ने करवाया तो साजिश के तहत ही किया है, तो हम चाहते हैं कि इसके पीछे जो भी है तो पुलिस प्रशासन उसको भी हमारे सामने लेके आए, जनता के सामने लेके आए, या किसी ने भी किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। घटना हुई है वहाँ कोई मतलब अम्बेडकर या अम्बेडकर समाज की कोई बस्ती है या वहाँ कोई चौक है? जहाँ पे उन्होंने ये काम किया वहाँ पे अम्बेडकरवादी कोई नहीं रहता, वो बिश्नोई समाज के लोग ही रहते हैं उस जगह पे। तो वहाँ मतलब इस प्रकार का कोई नहीं, हाँ जी। जैसे चौक हो या कुछ? बिश्नोई परिवार ही रहता वहाँ पे, उनसे दूर हटके रहते हैं थोड़ा। तो गांव वालों का क्या रुख है उस बात को लेकर? गांव वाले बोल रहे हैं भाई जिन्होंने ये कांड किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, गांव वाले उनकी साइड नहीं ले रहे। तो आपका बहुजन का क्या रुख रहेगा इसको लेकर? हमारा रुख तो ये है, सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए और उनको देशद्रोही करार किया जाए, उन पे SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए, जो भी धाराएं बनती है उनके खिलाफ की जाए। ये हमारे रोशन भाई है, ये हमारे आज़ाद समाज पार्टी के हल्का अध्यक्ष सतवीर बहनी, वो हमारे भीम आर्मी के हल्का अध्यक्ष सत्यवान बोध जी, छात्र नेता है जिले के, ये हमारे साथी हैं। और हमारे बड़े भाई आदरणीय हमारे भारत मूल निवासी जी
उकलाना से हैं, तमाम लोगों ने आज बहुत बड़ा, आप थोड़ा लेट हैं, आपको आने में देरी हुई है, आपसे पहले आप देख नहीं सकते थे, इधर से लेकर के थाना तक पूरा रोड मतलब ये जाम था, बाइकों से, साथियों से हज़ारों की संख्या में इधर हमारे बहुजन समाज के लोग पूछे हैं। और जो रही बात, मैं कहूँगा कि ये जाति विशेष का मामला नहीं है, हम इसको जाति विशेष की तूल नहीं देंगे, ये मामला एक बड़ा सेंसिटिव है, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में गलत लोग हो सकते हैं, हम तमाम उन नहीं कहते कि उन जाति के लोग गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांव के लोगों ने ही साथ में आकर के, भीम आर्मी के साथियों के साथ में आकर के, गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा है, उसके प्रधान ने साथ में आकर के FIR करवाई है, ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग एक्टिव लोग हैं और उन्होंने FIR दर्ज करवाने का काम किया। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी साथी अपने अपने जिलों में अपने एप्लीकेशन दे, FIR करवाएं, 0 FIR हो जाएगी। हो सकता है कि भाई गांव के लोगों पर प्रेशराइज कर लें और एक समझौता बना लें, ये चीज़ें समझौता बना करके अनदेखा करने वाली नहीं है। तमाम भीम आर्मी के लोगों से, अन्य संगठनों से प्रार्थना है कि अपने अपने क्षेत्र में इसके प्रति खिलाफ में FIR करवाएं। और जो मेरे साथ में जो लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।